हेलो फ्रेंड्स, रिकल्स ऑफ कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त तनु कात्यायनी गुप्ता। फ्रेंड्स, आज आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, बहुत दिन हो गए थे, तो लगा कि ठीक है अब तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी। आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे मुझे विशेष दी, कमेंट्स करके बताया, मुझे हैप्पी बर्थडे के लिए इतना कॉम्प्लीमेंट दिए, इतने प्यारी प्यारी, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू फिर से, आपने मुझे टाइम निकाल के मेरे को बर्थडे विश किया, उसके लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं क्लीन पर ही लेकर आई हूँ और इस लॉकडाउन में, इस सिचुएशन में, इस वर्स्ट सिचुएशन में क्लीन ने मेरी कितनी मदद की है वो बताने वाली हूँ मैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। पहली बार चैनल देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, क्लीम बार बार मैं क्लीम पर ही क्यों लेके आती हूँ? क्वेश्चंस पूछते भी हैं लोग, उनको पता नहीं लगता है कि क्यों क्लीम पर ही पीछे पड़ी है। क्लीम पर मैं इसलिए मेरा विश्वास है क्योंकि क्लीम मेरे लिए करता है, मेरी हेल्प करता है क्लीम। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि लास्ट मंथ 12 अप्रैल को मेरी टिकट थी मुंबई की। सारी प्लानिंग हो गई थी, सारी प्लानिंग कर ली थी कि कब जाना है, कहाँ स्टे करना है, और रेंट के लिए मैंने अपना एक फ्लैट देख लिया था। मतलब सब कुछ ओवरऑल सब कुछ सेट हो गया था। उसके बाद मैं जो इतनी तैयारियां कर रही थी ना, तभी मैं वीडियोस नहीं लेके आ पा रही थी। जो मैंने इतनी तैयारी की, इतनी कोशिश कर रही थी कि मुझे ये सामान लेके जाना है, वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज अरेंजमेंट्स करने के लिए वन टू ऑल मैंने कर लिए थे, सारी कोशिश हो गई। उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। होली फेस्टिवल हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा। उसके बाद फिर से वही सिचुएशन जो लास्ट ईयर थी, वही सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है। आप टिकट कराई भी थी, अब टिकट कैंसिल कराना इतना इजी थोड़ी ना होता है। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, आप किसी चीज के लिए सोच रहे हो, आप एक आर्टिस्ट हूँ मैं, और मैं अपने जो जितने भी ड्रीम्स मैंने सोच रखे थे कि अरे मैं 1 महीने वहाँ सेट वगैरह हो जाएगा, फिर मैं ऑडिशन के लिए जाऊंगी, मैं वहाँ बात करना है, मुझे ये करना है, मुझे उनसे मिलना है। क्या हुआ? सब कुछ ऐसे ही रह गया। मैं 30 तारीख को टिकट कैंसिल कराने चली गई थी। मुझे बहुत फील हुआ और मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि कोरोना आ गया, मैं जाते जाते रह गई। पिछली बार भी यही मंथ था अप्रैल, इस बार भी ऐसे ही हुआ। अब सोचिए, तो मैं नेगेटिव थॉट्स आते आते मैंने कंट्रोल करा खुद को, सोचा। न्यूज जब मैंने देखी और इतनी वर्स कंडीशन, इतनी वर्स की लास्ट ईयर से ज्यादा इस बार सिचुएशन बहुत ही अंडर कंट्रोल है। कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अनकंट्रोलेबल है। तो क्या क्या बोलूं, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। तब जाके मेरे माइंड में आया कि वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने थैंक यू भगवान से थैंक यू बोला, ग्रेटफुल हूँ मैं भगवान की कि उन्होंने सही समय पर मेरी टिकट कैंसिल करा दी। सही समय पर माइंड में वो थॉट आ गया कि नहीं, मुझे नहीं जाना, लाइफ पहले है मेरी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो क्या होगा? मैं वहां जाती, इतना फेस करती, मेरी फैमिली मेंबर्स भी जा रहे थे, मुझे वो वहां करा देते जाके, पर फिर मुझे एक टेंशन रहती कि वो वापस आ रहे हैं। तो सब चीजों को सोचते हुए, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कभी कभी आपको ना एक डिसीजन लेना पड़ता है, और उस वक्त नेगेटिव में भी आपको पॉजिटिव खुद से ढूंढना पड़ता है। तो ये सब क्यों हुआ? क्लीन की वजह से। क्योंकि मैं क्लीन से ना रोजाना टच में रहती हूँ। क्लीन को मैं अगर आसन पर बैठकर भी नहीं करती, ये मैं एक सीक्रेट बता रही हूँ आपको, मैं कभी कभी नहीं कर पाती हूँ आसन पर बैठ के। तो मैं कैसे करती हूँ? मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ ना, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब सारी अपनी बातों को हटा देती हूँ, कुछ भी नेगेटिव है वो सबको हटा देती हूँ, और क्लीन 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 मन में बोलती रहती हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फास्टली बोलेंगे तो नहीं, अरे आपको खुद को जोड़ना है उससे, किस तरीके से कर रहे हो ये मैटर नहीं रखता। आप उसको लंबा जाप कर रहे हैं, आप ये देखें ना कि आपको क्या सिचुएशन है। अगर आप कहीं पार्टी में हो और आप सपोज आपका मन ही कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो जाता है जब हम किसी चीज को करते हैं तो हमें कहीं भी वो चीज ध्यान आ जाती है, हम करने लग जाते हैं।
मेरे साथ तो होता है ऐसा। तो फिर आप क्या करेंगे? आप सबके सामने बोल बोल के तो नहीं करेंगे ना, आप मन में ही तो करेंगे, धीरे से बहुत ही क्वाइटली अंदर करेंगे। तो आप बोलते रहिए क्लीम क्लीम। मैं तो किचन में हूँ, चाय बना रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, तो मैं तो बोल बोल के करती रहती हूँ। इस वजह से मेरे अंदर जो पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। और अगर मैं कभी खुद से थोड़ा सा भी मेरे को लगता है कि मैं क्लीम से दूर हो गई हूँ, तो मैं फिर फटाफट और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने की उसकी कोशिश करती हूँ, जिससे कि मेरे अंदर ना कभी वो फीलिंग ना आए। और मैं कभी मतलब मुझे हार नहीं माननी, मुझे कभी कुछ गलत नहीं सोचना, मुझे बस करना है। आप पता नहीं कब जाना होगा। पर मैंने वहाँ कॉल करा मुंबई में, जिनसे मैंने ब्रोकर से बात की थी, उन्होंने भी बोला कि आप अभी स्टे वहीं रहिए, आप यहाँ मत आइए, क्योंकि सिचुएशन नहीं है आने की, आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, ना ही आपको ऐसे उसमें करना चाहिए। पर ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है। अगर सपोज मैं चली जाती जिद करके कि नहीं मुझे तो करना ही है और मुझे वहीं रहना है, तो फिर क्या होता? मेरी लाइफ का पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता तो क्या होता, मैं क्या सोचूं। नेगेटिव सोचने को तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है, इंसान भी ना रहे। ऐसी सिचुएशन में तो ये हाल आता है इस वक्त देश के। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें क्लीम ने कुछ नहीं दिया। 70% आपके एफर्ट कर्म होते हैं और 30% नेचुरल होती है कि चीजें जो नेचुरल भगवान की ये जो क्लैमिटीज होती हैं, आप क्या उसको तो हम नहीं रोक सकते ना, वो तो भगवान के हाथ में, और वो होके रहेंगी, कोई नहीं रोक सकता। साइंस ने कितना सब कुछ इन्वेंशन कर लिया, फिर भी क्लीम के वजह से मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, भगवान की कृपा की वजह से मैं आप लोगों के सामने हूँ, जो मैं बोल पा रही हूँ, बता पा रही हूँ। इन्वेंशन इतने हो चुके हैं, उसके बाद भी आप सोचिए कि ये कोरोना वायरस कंट्रोल में नहीं आ रहा। सबके सारे काम डीले हो रहे हैं, रुक रहे हैं, कोई स्टार्ट करता है तो सब कुछ उसने बर्स्ट कर रखे सिचुएशन। तो आप क्लीम पर विश्वास बनाए रखिए, क्लीम देता है रिजल्ट। अब मैं रुक गई हूँ, स्टे कर रही हूँ यहाँ पर, अपनी फैमिली के साथ तो हूँ, कम से कम उनके साथ रह के अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की आगे के लिए सोच तो सकती हूँ। स्पेंड अच्छा गाला टाइम तो कर रही हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ। हालांकि नेगेटिव न्यूज आती है और बुरा फील होता है, बट कम से कम मैं अकेले तो नहीं हूँ ना, फैमिली के साथ तो हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप भी ये सोचिए, अगर क्लीम ने आपको रिजल्ट इस वक्त नहीं दिए या कुछ ऐसी चीज हो गई है, क्या पता उसमें भी अच्छी चीज छुपी हो, जैसे मेरे साथ हुई। मैं जिद करके चली जाती, वहां पर मैं अकेले ही रहती, क्योंकि मेरे फैमिली में से तो किसी को नहीं रहना, काम तो मुझे ही करना है आगे उसमें। तो उनका तो बस ये था कि वहां पर जाके सब देखना है और मुझे सेट करा के वापस आना था। तो कितनी बार ऐसे होता है कि उस टाइम में जो हमारे लिए अच्छा होता है भगवान वो करते हैं। तो वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड। तो क्लीम ने अगर आपकी विश पूरी नहीं की तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं भी सब्र कर रही हूँ, लास्ट पता नहीं 2 साल हो गए मुझे, मैं करते करते अब भी मैंने नहीं हार मानी। मैंने कहा ठीक है, 4 महीने बाद से ही सिचुएशन देखते हैं, अच्छी होगी तो जाएंगे। और अगर इस साल भगवान का नहीं है, नहीं मेरे जाना लिखा, तो मैं आगे की सोचूंगी कि ठीक है, भगवान पे छोड़ दिया मैंने, जब जाना होगा, जब उनकी इच्छा होगी तब करेंगे। तो आप भी यही करिए, पर क्लीम को मत छोड़िए। क्लीम बहुत अच्छा मंत्र है, भगवान से आपको कनेक्ट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने नेगेटिव बोला था ना, तो प्लीज मेरी सिचुएशन भी देखिए और आप जॉब कंटिन्यू करते रहिए, इसी तरह से अपना प्यार बनाते रहिए जैसे आप लोग मेरा साथ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।